तू अखा किसे होर नाल लाइया। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। बराए ये दवाई इन्हें बाकायदगी से खिलाइएगा जी। और कोशिश कीजिएगा किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो इन्हें, ताकि इन्हें गुस्सा ना आए। और अगले हफ्ते दोबारा ज़रूर चेकअप के लिए लेकर आइएगा जी प्लीज़। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। हजरा चले। गिरो, दूध पी लो और थोड़ी देर के लिए सो जा। उसने आपको फोन किया था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें फोन नहीं किया? शामिर, मुझे सच पता है क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। देखो हजरा, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बात करने से मना किया है और ये भी कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, फिर भी डॉक्टर को क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है। फोन मेरे यहाँ से अब बात कराए मेरी। उससे पूछूंगी कि उससे आपसे मोहब्बत कब हुई, ये कैसा प्यार है जो उसको आपसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। फोन मेरा से बात करनी है उससे, मुझे बात करनी है, फोन मेरा से। प्लीज काम डाउन। मुझे पता है क्या आपको उससे मोहब्बत है, क्या उसने आपको फंसाया है। शामिर, हाँ या ना, मोहब्बत
मोहब्बत करते हो उससे या नहीं? जवाब दे मेरी बात का शामी। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। नहीं? फिर क्या कर रहे थे आप उसके साथ? औलाद। बस इतना ही सोचा कि अगर मेरी शादी उससे हो जाएगी तो मैं भी अपनी औलाद का चेहरा देख सकूंगा। औलाद मिल जाए? आप औलाद की खातिर कर रहे थे ये? औलाद की खातिर आप मेरी दोस्त से मोहब्बत कर रहे थे? आपको औलाद चाहिए थी, ये दुख आपने मेरे बजाय उसके साथ जाके बांटा। अगर सचमुच आपको औलाद की ख्वाहिश होती ना तो आप मेरे इलाज में दिलचस्पी लेते। पर अजरा, ऐसा भी तो नहीं है कि तुम्हारे इलाज में दिलचस्पी नहीं ली मैंने या करवाया नहीं। तुम भी जानती हो, ये सब कुछ करने के बाद अगर कुछ मिला हमें तो सिर्फ एक तवील इंतजार, बस। मगर डॉक्टर ने तो मुझे मायूस नहीं किया था ना। डॉक्टर तो मुझे बराबर उम्मीद दिला रही थी। उम्मीद के बदले अगर कुछ मिला तो इंतजार ही मिला ना। और आपने मायूस होके अपना किबला ही बदल लिया। कभी कभी मायूसी इंसान को कुफ्र करने पे मजबूर कर देती है। हैरत की बात है, इतनी मायूसी तो वहां अच्छी लगती है जहां इतनी तड़प हो, हसरत हो। मैंने तो औलाद के मामले में हमेशा आपके चेहरे पर बेजारी देखी है। ये बेजारी, ये बेकरारी में ऐसे बदली कि आपने मुझे बताने की बजाय मोना से लौ लगा ली। मेरी ही हमदर्द, मेरी ही दोस्त क्यों? इस भरी दुनिया में सिर्फ दो ही तो रिश्ते थे जो मेरा सहारा थे, और उन्होंने मुझे काट के एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तुम्हें किसी ने नहीं काटा, ना ही ऐसा कोई इरादा है। मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूं, और अगर मेरी उससे औलाद होती है तो वो औलाद तुम्हारी भी तो होगी ना। जिस मोहब्बत के खजाने के कभी ना खत्म होने के दावे किया करते थे। नहीं शामी, मैं ये कीमत कभी नहीं अदा कर सकूंगी, कभी नहीं कर सकूंगी। मोहब्बत के वो सारे सिक्के खोटे हो चुके हैं। उनके एवज सिर्फ मायूसी खरीदी जा सकती है, सिर्फ वीरानी खरीदी जा सकती है। मर्द की तरह सीना ठोक के गए कि मेरे होते हुए आपको किसी और से मोहब्बत हो गई। मेरी मजबूरी का कम से कम फायदा नहीं उठाया। आज लोग तो पुरानी दोस्ती भी सच्चाई के साथ निभा लेते, आपने तो फिर भी मोहब्बत की थी। जरा मुझे इससे बेहतर हाल कोई नजर नहीं आया कि मैं मोना से, देखो अगर मैं उससे शादी कर लेता हूं तो हमारी जिंदगियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसे है वैसे रहेगी, तुम जैसे हो वैसे रहोगी, और फिर तुम दोनों की आपस में दोस्ती भी है। यकीन करो जरा, अगर कोई वजह है तो सिर्फ औलाद। अगर हमारी औलाद होती तो ऐसा कभी नहीं होता। चले मैं ही इस जनाजे को घर तक पहुंचा देती। मुझे प्लीज इतना वक्त दे दे कि जब तक मेरी डॉक्टर मायूस हो जाए। मतलब ये कि अगर चंद महीनों में मेरी औलाद नहीं हुई तो बेशक आप मोना से शादी कर लेना, इसके साथ अपना घर बसा लेना, मैं रास्ते से हट जाऊं। से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसी होर नाल लाया। या अल्लाह, एक दफा भी इन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा।
आज कुछ ही सालों पहले ऐसे ही मैं एक लड़की के सामने बैठा था, शादी करके, बेपनाह मोहब्बत करके। लगा था जिंदगी बस अब ऐसे ही गुजरेगी, फिर औलाद की चाहत, लंबा इंतजार, फिर तुम्हारी जिंदगी में है, और आज मैं से कहना कि खुले दिल से कबूल कर ले। शामिर, तुम जब तक छुपाना चाहोगे मैं छुपाऊंगी। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मैं अब तुम्हारी बीवी हूं। हेलो, देखो तुम कुछ देर के लिए मेरे पास आ सकते हो? मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं अज़रा बात कर रही हूँ। सारी ज़रूरी बातें तुम मुझसे नहीं, मेरे शौहर से क्या करोगी? किसका फोन था? फिलहाल आपके लिए रॉन्ग नंबर था। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस आ। शामिर, 2 साल मैंने अपनी मोहब्बत के 6 साल निभाने में, कुल मिला के 8 साल दिए मैंने आपको। बदले में मुझे सिर्फ 8 महीने ही देते। दिल देखिए, वही अज़रा जिसकी मोहब्बत में रातों को आपकी नींदें उड़ जाती थी। याद है ना आपको, आप रिश्ता लेने के लिए घर आए थे तो अब्बा ने इनकार कर दिया था। तो फिर आप मेरे कॉलेज के बाहर 1 घंटे तक बारिश में भीगते रहे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। और आपने ये तो कहा था कि मैं जिंदा नहीं होती तो शायद आप भी नहीं होते। वही अज़रा जो आपने अपनी मोहब्बत में किसी मर्ज की तरह मुब्तला किया। जब मर्ज भी आप और दवा भी आप, तो इस तरह मुझे छोड़े नहीं। मुझे मेरी ही सहेली इसके मुकाबले मत धुतकारे। शामिर, कहाँ कमी थी मेरे प्यार में? कहाँ कमी थी मेरी खिदमत में, मेरी अताअत में? क्या था जो मैंने नहीं किया? कहाँ रह गई कमी? जवाब दे मुझे। अज़रा, जो कमी रह गई, मेरी जो ख्वाहिश है, मैं सब बता चुका हूं तुम्हें। मत करें बहाने, मत करें। मेरा दम घुटता आपका ये रूप देखकर। मत करें मेरी कमजोरी की आड़ में ये बेवफाई। मैं आपके दिल से उतर चुकी हूँ। इस बात के बहाने ये सारे। अगर मैंने दूसरी शादी की तो ये सिर्फ औलाद की वजह से होगा।
ठीक है, मैं देता हूं तुम्हें 8 महीने का वक्त। अगर तुम मुझे औलाद दे सकी तो मैं तुम्हारा, और अगर नहीं तो तुम मेरी। नजरा जो मेरा है वो मेरी मजबूरी भी समझेगा और मेरी तकलीफ भी। तुम प्लीज आराम करो, जब ठीक हो जाओगी तभी तो डॉक्टर कोई और इलाज करेगा। डॉक्टर के पास चली जाओगी या मैं ले जाऊं? बोला गाना वो दिल्ली है। हेलो, मेरी शामिर साहब से प्लीज़ बात करवा दें। शामिर साहब की वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आज ऑफ पर है। जी जी अरे क्या तुम हर वक्त उजाड़ हालत में फिरती रहती हो? शादी हो जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान सजना सवरना बनना टनना छोड़ दे। वो अपनी दोस्त को देखो, मोना को, किस तरह हर वक्त तैयार शैयार महकती रहती है। और तुम मेहमान बन के उसके घर में जाओ तो वो मेजबान बन के भी तुमसे बेहतर लग रही होती है। वो तुम्हारे लिए सजा सपना करती थी, वो तुम्हारे दिल में उतर गई और मैं तुम्हारे दिल से उतर गई। मोना, शामीन का वॉलेट यहाँ कैसे आया? वो रात को ना गाड़ी में भूल गया था मेरी। देखो ना, मैं भी तुम्हें बताना बिल्कुल भूल गई। तुमने मुझे फोन भी किया था, तब भी मुझे याद नहीं रहा। मोना, ये शर्ट किसकी है? हो? ये वो अज्जी भाई की है, कराची आए हुए थे ना, छोड़ गए। मोना मोना मोना, हर चीज में मोना। मेरे घर में मोना, मेरे सेवर में भी मोना, हर जगह मोना, मेरे सारे घर में मोना। यहाँ तक कि इसमें भी मोना, इसमें भी मोना। मुझे इसने कौन नहीं दिया था, हर जगह मोना, इसमें भी मोना, हर जगह मोना, यहाँ तक कि मेरे शौहर के दिल में भी मोना, मेरे घर में
सामने उतारा मगर मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आया? मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आया? सब कुछ मेरे सामने उतारा। मेरा घर रातें भी शामिल मोना के साथ गुजारता था, वो रातें भी शामिल मोना के साथ गुजारता था। मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आया? ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? हाँ, ये खुद किया है तुमने? कहाँ थे आप? ऑफिस में था, और कहाँ होगा? ऑफिस फोन किया था मैंने, चेक करने के लिए। हर बीवी का इख्तियार है कि अपने शौहर पे चेक रखे, लेकिन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अक्सर बहुत तकलीफदेह होता है। आप दोनों कैसे एक दूसरे का साथ पाके इतने बेशर्म और निडर हो जाते हैं? किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रहता ना, जबकि नाजायज ताल्लुकात रखने वालों में तो शर्म खुली होती है। अजरा, ये सब जो बिखेर दिया है, ये समेटेगा कौन? मुझसे समेटने की उम्मीद मत रखना शामिर, समेट नहीं पाऊंगी। क्यों? सब बिखेरा भी तो तुम नहीं है। मैंने बिखेरा? ये सब कुछ मैंने बिखेरा है? देखो अजरा, तुम बीमार हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। और मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। पर अगर मैं चाहता हूं कि सेहतमंद हो जाओ तुम, जिंदा रहो तुम, तो मेरी इस ख्वाहिश को मेरी आजमाइश मत बनाओ। आप क्यों चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं? आपके पास तो मौजूद है ना वो आपकी खेल। मेरे सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और क्या कहूं मैं उसे? क्या ताल्लुक है आपको उसके साथ? जवाब दे मेरी बात का, कहां भाग रहे हैं? लाहौर और सक्कर के बहाने उसके साथ आप वक्त गुजारते हैं? जवाब दे मेरी बात का, मुझे जवाब का इंतजार है आपका। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसी होर नाल लाया। सुबह से दूसरी बार चीखने की आवाज आई है अजरा के कमरे से। आई निकल ही नहीं रही कमरे से। खाना लेके गई, वैसी की वैसे ट्रे लौट आई, कुछ नहीं खाया उसने। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, बांझ ऊपर से इतने नखरे। अरे मैं तो कहती हूँ शामिर एक ही दफा उसे बता देना सब कुछ, जो रोना पीटना एक ही दफा कर ले, फिर तूफान खड़ा करेगी। आई मर्द वावेला नहीं पसंद करता, वैसे भी अभी बीमारी से उठी है, मरते मरते बची है, और है तो उसकी बीवी ना, ऊपर से खून का भी रिश्ता है उससे। बड़ी मोहब्बत है उसे, अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो क्यों की दूसरी शादी? कुछ लोगों से जिंदगी में इतनी ही दिलचस्पी बाकी बचती है कि वो जिंदा रहे, उन्हें मुर्दा नहीं देखा जा सकता। वैसे अम्मी, मोना ने कैसा खंजर घोपा अजरा की पीठ में है? रहने दे, तो है ही चंट। आप तो खुश हो उससे, आपके बेटे की तो नस्ल बढ़ा रही है वो। ए ना बीबी, मुझे नहीं खुश होना बहुओं से। याद रखना, जिस दिन सास ने बहू से खुश होना शुरू कर दिया, उस दिन बहुएं सास को खुश करना छोड़ देंगी। बहू को हमेशा ये एहसास दिलाओ
कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो हमें ज्यादा खुश रखती। समझी? सही बात किया आपने। वाह। जानते हैं मैं मोना से कितनी मोहब्बत करती थी। हर वक्त उसके साथ रहती थी। चीज हम साथ खरीदते थे, एक जैसे खाने खाते थे, एक जैसे कपड़े बनाते थे। लोगों को लगता था कि हम जैसे सहेलियां नहीं, सकी बहनें हो। वो मेरा साया बन गई थी और मैं उसका। अगर किसी को इतना भी नहीं जानना चाहिए कि जब आईने में अपना चेहरा देखना चाहो तो दूसरे का अक्स नजर आए। तो फिर उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? दुनिया में तो और भी मर्द भरे पड़े। पर मेरा ही शौहर क्यों? हजरा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे सवालों में ही है। तुम दोनों की एक ही पसंद थी, एक ही शख्स को पसंद किया, यहां तक कि तुम दोनों का पसंदीदा गाना भी एक ही था। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर भी मुझको लगता है डर। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइयां। तुम दोनों को ये भी एक साथ लगा के किसी एक की जिंदगी में आ जाऊंगा, पर वो ये जान गई थी कि मैं तुम्हें चाहता हूं। इसलिए उसने अपना ये राज अपने दिल में ही रख लिया और दूर हो गई। पर दिल में एक तूफान था उसके, इसलिए हर ताल्लुक खत्म कर लिया उसने। तुम्हें याद होगा, शादी के बाद हम भी इस बात के लिए खासे परेशान रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गई, और हम ही हैं जो उसके बाद उसकी जिंदगी में घुसते चले गए। शुक्र है तुमने दरवाजा तो खोला। तुम तो हमारी शादी के बाद ऐसे गायब हो गई हो जैसे हमें जानती ही नहीं। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? ये सारी बातें यहाँ दरवाजे भी कर लें। दिल तो चाहता है तुम लोगों को अंदर आने ही ना दूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के आगे बस ही कहाँ चलता है मेरा। तुम अगर आज दरवाजा नहीं खोलती ना, हम दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते। होना हुआ क्या है? जब से हमारी शादी हुई है तुमने हमसे मिलना ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं है। कोई तो बात है ना जो तुम्हें बुरी लगी है। बताओ क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ,
अरे बिल्कुल ऐसा ही है। कितने फ़ोन किए तुम्हें, मैंने भी, असरा ने भी, फिर तुम फ़ोन उठाती ही नहीं हो। होती कहाँ हो? मोना 2 महीने हो गए और तुमने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, ना हमसे मिलती हो ना बात करती हो। 2 दफ़ा हमने घर चक्कर भी लगाया है, मगर बाहर ताला होता है। हाँ वो तो पता है। पता है मतलब? असरा मुझे लग रहा है ये जान पूछ के जब इसको पता लगता है ना हमारा ये हमें देखती है तो ताला लगा लेती है ना? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ताला लगवा दिया था। अब जो लोग मुझसे मिलने आया करते थे उनकी तो शादी हो गई है ना, पड़ोसी तो मिलने से रहे। तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे घर एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए आया करते थे बस? कम से कम शामी तो तुमसे ही मिलने आता था। और ये तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? तो फिर क्या मुझसे मिलने आते थे? हो भी सकता है। मतलब तुम सिर्फ अजरा की दोस्त नहीं हो, मेरी दोस्त भी तो है ना ये। अब क्या फायदा। मुझे तब भी उसकी नजरों से खौफ आता था जब भी तो मुझे अकेले उसके घर भेजती और मैं हमेशा ही कोई बहाना बना लेता। फिर वो उसे नजरें बचाकर बेख्तियार मुझे देखती रहती। तो उसने कब कहा आपसे कि वो आपसे मोहब्बत करती है? शादी के 2 साल बाद जब उसने एक बार फिर हमसे अचानक ताल्लुक तोड़ दिया तो तुमने ही भेजा था उसके घर मुझे। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि अजरा वो तुम्हारी नहीं मेरी दोस्त थी। कुछ परम तो दोस्ती का भी रखना था ना मुझे। और उसके बाद से वो जब भी अकेले मुझसे मिलती तो अपनी मोहब्बत का पिटारा खोल के सामने रख देती। और मैं उसे वहीं चुप करा देता। इसलिए मैंने उसके घर जाना भी छोड़ दिया था। फिर अचानक उसने हमारे घर आना शुरू कर दिया। और ये देखकर तुम बहुत ही खुश हुई। यानी वो मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि की मोहब्बत में आया करती थी। अजरा सच यही है कि वो तुमसे दूर भी मेरी वजह से हुई और तुम्हारे पास भी मेरी वजह से ही आई। मैं क्या कर रही थी? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आया? कुछ तो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। नजर आता भी तो कैसे नजर आता? मैं तो इस खुशफहमी में थी कि मेरी जगह तो कोई ले नहीं सकता। तो शामिरा मेरी जगह इतनी आसानी से उसे कैसे दे दे? कैसे दे दे? ट्रस्ट मी अजरा, ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। एक जंग लड़ी है मैंने। तुम खुद जानती हो। अरे मैं तो उससे कतराने लगा था, उसके सामने जाने से भी घबराने लगा था। और वो जब भी यहां आती तुम खुद को उससे इस तरह जोड़ दी कि तुम तक पहुंचने वाला हर रास्ता उसी से होकर गुजरता था। पता है, इस तरह जब तुम मेरा इंतजार करती हो
मेरा पसंदीदा रंग पहनकर बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता मेरे लिए। और मोहब्बत इतनी करता हूं अजरा तुमसे कि दिल करता है जब भी मैं वापस आऊं तो तुम यूं ही मुझे सॉरी, मुझे लगा अजरा है। सॉरी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। अजरा यहाँ किसी ने देख लिया तो तमाशा लग जाएगा। क्यों? हिम्मत नहीं है तुम में? नहीं, बस मोहब्बत नहीं है तुमसे। फिर बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी और मैं इस सब में जैसे फंसता ही चला गया। मैं मर जाऊंगी शामी। वो भी यही कहती है। मेरा दिल है ना, वो इस वक्त एक ऐसे तराजू की तरह है जिसमें दो औरतों की मोहब्बत बराबर रखी है। पर जिस दिन तुम्हारी गोद में मेरी औलाद होगी, तुम्हारी कदर का वजन भी बढ़ जाएगा। मैं मर जाऊंगी शामी, मैं मर जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी शामी। मेरे साथ ऐसा दुहाइया 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 देवाने दुहाइया वे मेरा बुकोल पुछा में होर दुनिया दे क्यों आइया रवे नाल तू मेरे में फिर भी कटा जदाइया तू अखा किसे होर ना